हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फॉक्स क्या होता है? कनिंग होता है। लोमड़ी जो है चालाक होता है। वैसे ही बताना खरगोश क्या होता है? हिम्मत वाला होता है, खतरनाक होता है, डरपोक होता है या फिर खूंखार होता है। तो खरगोश जो है डरपोक होता है, यानी कि टिमिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। फ्लेक्सिबल यानी कि रिजिड, ठीक है। लचीला का उल्टा क्या होगा? कठोर। कॉन्फिडेंस का उल्टा क्या होगा? आत्मविश्वास का उल्टा क्या होगा? जो संकोच करता हो। उपेक्षा, कायरता या फिर डरना। तो कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होगा? संकोच यानी कि डिफिडेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। सौरव, दुख जब होता है व्यक्ति तो क्या करता है? वो रोता है। मर्द जब खुश होता है तो क्या करता है? वो लाफ करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। लव का अपोजिट क्या है? हेट। प्रेम का अपोजिट क्या है? घृणा। इसी तरीके से प्राउड का अपोजिट क्या होगा? गर्व का। दुख भरा, दयनीय, विनम्र या फिर अहंकारी। तो प्राउड का अपोजिट क्या होगा? हम्बल होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा इसका, यानी कि विनम्र। लाइट का अपोजिट क्या होता है? डार्कनेस। प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार। नॉलेज का उल्टा क्या होगा? अज्ञानता, बुद्धिमान, चमकदार या फिर महानता। तो नॉलेज यानी कि ज्ञान का अपोजिट होगा इग्नोरेंस, अज्ञानता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। सीजर और क्लोथ के बीच में क्या रिलेशन है? कैंची का इस्तेमाल हम कपड़े को काटने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा लेफ्ट टू राइट वर्ड में रिलेशन बन रहा है, मतलब पहले वर्ड में जो भी गिवन है उसका इस्तेमाल हम दूसरे वर्ड के ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए, पेन का इस्तेमाल हम इंक के ऊपर क्या करेंगे? कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे पेन का इंक के ऊपर। इंक का इस्तेमाल हम पेन में करते हैं। अगर आपका इंक इस टू पेन होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, तो ये भी गलत हो गया। रेजर का इस्तेमाल हम शेव करने के लिए करते हैं। रेजर का इस्तेमाल हम शेव करने के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, फर्नेस गिवन है और स्मोक गिवन है। याद रखिए कि लेफ्ट टू राइट हम वर्ड के ऊपर जो है रिलेशन निकाल रहे हैं। तो फर्नेस का इस्तेमाल कुछ स्मोक में कुछ बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। आप देखिए स्मोक जो है फर्नेस से क्रिएट होता है। फर्नेस जो आपका चूल्हा जो होता है, भट्टी जो होता है, उससे स्मोक निकलता है। कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। नेल का हैमर के ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं करते हम, ठीक है। हैमर को नेल के ऊपर मारते हैं, तो ये भी रिलेशन कोई बैठा नहीं। हमने जो है लेफ्ट टू राइट वर्ड में यहाँ पर रिलेशन लेना है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। रेजर का इस्तेमाल हम शेव करने के लिए करते हैं। देखिए, हार्ट बीट यानी कि धड़कन को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ऊष्मा, पारा, पैमाना या फिर तापमापी। तो देखिए, तो हम मरकरी का इस्तेमाल जो है थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसे हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, स्प्रिंग और समर के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, समर सीजन जो है वो स्प्रिंग के बाद आता है। पहले स्प्रिंग का सीजन होता है, बसंत ऋतु आता है, उसके बाद ही समर सीजन आता है। अब इसी तरीके से आप ऑप्शन में देखेंगे कि संडे के बाद जो है मंडे आता है, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आता है, वेडनेसडे नहीं आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, फ्राइडे नहीं आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, मंडे नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा, संडे के जस्ट बाद जो है मंडे आता है। फार्म में, खेत में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रॉप देखने को मिलेगा। इसी तरीके से और आपको अयस्क जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा? लोहा में जो देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, वो सब चीज़ों में भी देखने को मिलता है। वोल्केनो में, माइन में या फिर फैक्ट्री में। तो और जो है आपको मेनली माइन में देखने को मिलेगा, खदान में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। डॉग के काटने से रेबीज बीमारी होता है। मॉस्किटो के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए, मॉस्किटो के काटने से आपको पता है कि मलेरिया बीमारी होता है। टाइम को मेजर करता है क्लॉक। इसी तरीके से थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। डॉक्टर पेशेंट के लिए होता है। डॉक्टर जो है पेशेंट को सर्व करता है। इसी तरीके से लॉयर जो है अपने क्लाइंट को सर्व करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विक्ट्री मिलने पे आपको इंकरेजमेंट मिलता है। फ्रस्ट्रेशन कब मिलता है? तो फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा कब होगी? जब असफलता होगी, जब फेलियर होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए, बॉडी पार्ट की बात हो रही है। कैनाइन जो है टाइप ऑफ टिथ है जो कि डॉग में पाया जाता है। इसी तरीके से हॉर्स में कौन सा बॉडी पार्ट पाया जाता है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, हॉर्स का जो हूफ होता है, जो लेग्स में इसका होता है, ये हॉर्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। फ्रॉग के बच्चे को हम टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग के बच्चे को हम टैडपोल कहते हैं। इसी तरीके से कब किसके बच्चे को कहते हैं? तो कब जो है आपको मालूम होना चाहिए कि लायन के बच्चे को हम कहते हैं। कैट के बच्चे को हम किटन कहते हैं। डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लायन। मिस्त्री ब्रिक का इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से कलर का इस्तेमाल कौन करेगा? तो भाई कलर का इस्तेमाल जो है पेंटर करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, और जब हम खेल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? एंजॉयमेंट, लर्निंग, इंजरी या फिर चैंपियन। तो जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें आनंद आ रहा होता है, यानी कि एंजॉयमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। कंट्री और प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है कंट्री का फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसी तरीके से स्टेट का फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन होते हैं? वो गवर्नर होते हैं। वो गवर्नर होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा।
देखिए मिराज एक इल्यूजन होता है जो कि डेजर्ट में फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा मिराज आपका, ये दूर से इस तरीके का अपीयर होता है और ये इल्यूजन होता है। और ये जो आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होता है। आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा ज़रूर से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है मिराज का फॉर्मेशन होता है। ये दूर से आपको देखने को मिलेगा, जब पास जाएंगे तो ऐसा कुछ वहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाएगा। अब इसी तरीके से बताने कि कौन से ऑप्शन में जो है रिलेशन इसी तरीके का बैठ रहा है। तो देखिए स्काई कोई इल्यूजन नहीं है। रेनबो में क्या होता है, देखिए रेनबो में बारिश के बाद या फिर बारिश जब हो रही होती है तो एयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए आपके मिराज में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रेनबो का फॉर्मेशन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है और ये स्काई में फॉर्म होता है, ठीक है। हालांकि मिराज इल्यूजन है लेकिन रेनबो दरअसल फॉर्म करता है, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये फॉर्म होता है। तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। फिश में स्केल्स होते हैं, मछलियों में क्या होता है, स्केल्स होता है उसकी बॉडी पे। तो बियर के बॉडी पे क्या होता है, फेदर्स, लीव्स, फर या फिर स्किन। तो बियर के बॉडी पे जो है फर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। वर्ड एनालॉजी पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके जरूर से आप चेक कर लें। सो आज की वर्ड एनालॉजी की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।